नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आज का सेशन पे। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कैरियर प्लानिंग के ऊपर। और कैरियर प्लानिंग जो है लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे स्टेप 2 के बारे में, टर्म प्लान्स, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 जो है ये रीप्लानिंग है। ओके, रीप्लान। ये रीप्लान होता क्या है? ओके, रीप्लान का मतलब, सपोज हम लोग का जिस तरह का हम प्लानिंग करते हैं बट उसी तरह का प्लानिंग से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या तो फिर हमारे प्लानिंग से हिसाब से काम भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि हम लोग रीप्लानिंग करते हैं, उसको रीप्लानिंग करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जैसे ही कैरियर प्लानिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के वजह से हमारा वो प्लानिंग नहीं हो पाता है और वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाता है। तो उसके चलते हम लोग को रीप्लान करना पड़ता है। और एक दूसरा चीज है, सपोज हम लोग 5 साल के लिए प्लान किए हैं या 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए प्लानिंग किए हैं। वो प्लानिंग के बाद फिर तो हमको प्लानिंग करना पड़ेगा ना नेक्स्ट कैरियर प्लानिंग के लिए। उसके लिए भी होता है, जैसे कि क्या होता है कि सपोज हम लोग का एम था कि हम लोग को डॉक्टर बनने का। ओके, हम तो डॉक्टर बन गया, बट उसके बाद भी हम लोग का कैरियर होता है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है। और दूसरा चीज ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम के वजह से हमारा प्लानिंग बिगड़ जाता है या तो फिर प्लानिंग हमारा सक्सेस नहीं होता है, तो हमको रीप्लानिंग करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं, सपोज आपका कार ब्रेकडाउन हो गया है, तो आपको तो रिपेयर करना पड़ता है ना फिर से। तो उसी हिसाब से प्लान को भी रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस पहला जो हमारा स्टेप था, शॉर्ट एनालिसिस था। सेकंड स्टेप जो था वो टर्म प्लान का था, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर। और थर्ड जो है ये रीप्लानिंग के ऊपर। रीप्लानिंग ये एक साइकिल है। आप जिस तरह का प्लानिंग बनाएंगे ये एक साइकिल है, ठीक है। जैसे ही हम लोग रीप्लानिंग शुरू करेंगे, फिर हम लोग को शुरू करना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस। उस टाइम का सिचुएशन क्या है और उस टाइम का अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस टाइम हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस, मतलब हम लोग रिसर्च करते हैं। उसके बाद टर्म प्लान, फिर इसको लेके हम लोग फिर से एक प्लान बनाते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से। फिर उसके बाद फिर हम लोग रीप्लानिंग में आते हैं। अगर हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो फिर रीप्लानिंग करते हैं, या तो फिर हमारा प्लान भी सक्सेस हो गया है तो 3 साल 5 साल का सक्सेस हो गया तो फिर से हम लोग प्लान करते हैं और 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये था रीप्लान। और आज स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। कैरियर प्लानिंग का जो स्टेप 1 2 3 के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।